औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कैसे हैं आप लोग? और मैं तो बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हम माया स्काफ तिब्बल-उय्यून। और आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। और जैसा कि मैं बताया कि मैं आई हूँ हॉस्पिटल में और मुझे आया था आई का प्रॉब्लम, और मैं अपनी प्यारी प्यारी यादें आपसे शेयर कर रही हूँ। और वीडियो इंटरेस्टिंग है, पूरी देखिएगा। रोड पे काफ़ी शोर है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आपको थोड़ा सा मैं शोर चेक करा दूँ। तो यहाँ मैं मालूमात के लिए बता दूँ कि 3 बड़े हाई हॉस्पिटल हैं। एक जो सबसे बड़ा नाम है मगरबी, दूसरा स्काफ है ये वाला जिसमें मैं आई हूँ, और तीसरा अरबियों का बड़ा हॉस्पिटल है अल-अयून, जिस पे मैंने बहुत ही प्यारी वीडियो भी बनाई है। वो मैं नीचे चैनल में पड़ी है वीडियो, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो पहले मैं जब मेरे नज़दीक था यून, तो मैं उधर गई। पहली दफ़ा गई तो मेरे पास वो तवक्कलना नहीं था, जो कि इजाज़तनामा होता है। उन्होंने कहा कि आप वो बनवा के लाएं। फिर मैं वो बना के ले आई, क्योंकि उसके बगैर हॉस्पिटल के अंदर आप नहीं जा सकते थे। 10,000 रियाल जुर्माना था। ये मेरा कार्ड जो इस हॉस्पिटल का मुझे मिला था, 280 रियाल इनकी फ़ीस थी। मैं आप लोगों की मालूमात के लिए बता दूँ। और फिर जनाब दूसरी दफ़ा यून में गए तो वो हफ्ते का दिन था। उन्होंने बोला कि आज सिर्फ एमरजेंसी केस लेते हैं, डॉक्टरों की छुट्टी है। फिर हम तीसरी दफ़ा गए तो कोरोना के दिनों में हमारी कंपनी बंद हुई, तो काम ख़त्म था। काफ़ी लोगों के काम ख़त्म हो गए थे जो कि रिन्यू नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने बोला कि कामे के बगैर हम आपको पिक नहीं करेंगे। तो वहाँ से किस्सा ख़त्म हुआ और हम घर आ गए। पूरा 10 दिन इसी तरह चक्कर लगते रहे। फिर 8-10 दिन ऐसे ही मैं घर बैठ के, तो 8-10 दिन बाद मुझे ज़्यादा तकलीफ़ शुरू हो गई। और मैंने कहा अब कहाँ जाऊँ, मुझे तो कोई मालूमात नहीं थी। तो मैंने कहा हसन मगरबी बहुत मशहूर है, मगरबी चलते हैं अपने हस्बैंड को। तो फिर हम मगरबी गए, तो वहाँ से हमारी पर्ची आई 380 रियाल की। मगरबी की इस वक्त पर्ची है 380 रियाल की, आपकी मालूमात के लिए बता दूँ। तो दवाइयाँ वगैरह डाल के 500 रियाल ख़र्चा हुआ। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी अच्छे तरीके से चेक नहीं किया, ना ही आई का अल्ट्रासाउंड किया। यहाँ पे मैं रुक के बताऊँ कि ये जो जहाज़ है ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, और मैंने इसको कैच किया कैमरे में। तो बहुत ही प्यारा था, बहुत खूबसूरत व्यूज़ था इसका, तो आप भी देखें। तो मगरबी की भी बात करते हैं साथ साथ। तो मगरबी हॉस्पिटल की जब उन्होंने ना ही एक्सरे लिया आई का, ना अल्ट्रासाउंड किया, ना बस हल्का सा चेक करके भगा दिया, और 500 रियाल ऐसे ही हराम हुआ। तो मगरबी का यही हमें लगा पता कि ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इतना अरसे से ख्वाहिश थी कि मगरबी जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो मायूस होकर घर आ गए। और लेकिन मेरी आई सुरख हो रही थी और उसमें से बहुत एलर्जी हो रही थी, मुझे टेंशन हो रही थी। तो लेकिन वहीं पे मुझे एक मेरी दोस्त बन गई, तो उसने मुझे हल्के लफ्ज़ों में कहा, वो वहाँ जॉब करती थी, क्या आप स्काफ जाओ। तो इस तरह अल्लाह ने एक वसीला बना दिया। तो मुझे उसी के ज़रिए, उसी हॉस्पिटल से एक नर्स के ज़रिए मालूमात हो गई। तो हम फिर अगले दिन स्काफ गए, ये जो हॉस्पिटल है जिसका भी मैं विज़िट करवा रही हूँ आप लोगों को। तो मगरबी वैसे बहुत खूबसूरत था। उन्होंने मुझे वीडियो वगैरह नहीं बनाने दी, मैंने पिक बनाई थी, तो वो शायद डिवाइस में पड़ी हूँ। तो बाद में मैं आपसे वो भी अगर पड़ी हुई तो शेयर कर दूँगी। तो फिर ये हम आ गए स्काफ में। तो स्काफ में आने के बाद हमारा चेकअप वगैरह हुआ, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने चेक किया। इन्होंने एक्सरे जैसे पेट का होता है इसी तरह आई का किया, अल्ट्रासाउंड किया, और साथ में मशीनों से अच्छे तरीके से चेक किया। और उन्होंने तो यहाँ पे ऑपरेशन से 2 दिन पहले फिर टेस्ट वगैरह होते हैं, ईसीजी करते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर,
आई का दोबारा अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वगैरह। तो ये इसमें कमरे में टेस्ट होते हैं, लेबॉर्ट्री, और जो एक्सरे वाला दूसरा कमरा था तो वो करते हैं। और उसके बाद फिर 2 दिन बाद डेट देते हैं लेज़र ट्रीटमेंट की। और फिर ये ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट से पहले भी 2 दफ़ा अल्ट्रासाउंड करते हैं। और तो ये मेरी दाईं आँख है जिसका ऑपरेट हुआ है, ये मेरी पिक थी। और इस कमरे में दूसरे दिन बनाते हैं, और ये जो शीशा और जो टेप लगी हुई है ये उतार देते हैं टेप, और शीशे के नीचे कुछ भी नहीं लगाते। और फिर दूसरे दिन इस कमरे में चेकअप के बाद ड्रापर देते हैं। और ड्रापर देने के बाद फिर 15-20 दिन बाद चेक कराना होता है। और ये कर रहा है मातास मस्तियाँ। और यहाँ पे कैंटीन है, रमज़ान शरीफ है, सुनसान पड़ी है। तो रात के टाइम में 1-2 दफ़ा आए तो कैंटीन ओपन थी, दिन में तो ज़ाहिर रमज़ान शरीफ था तो बंद हुआ करती थी। तो ये रमज़ान शरीफ में ही मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, क्योंकि रमज़ान शरीफ के 2 महीने पहले से मुझे ये मसला शुरू हुआ था। तो मतास अक्सर मेरे साथ जाता था, बड़ा मज़ा आता था, वो शरारतें करता था। अभी तो और भी शरारती हो गया है। और लगता है इसके मेरे जुदाई का टाइम आ गया है कि हो सकता है मुझे जाना पड़े पाकिस्तान। मेरा दिल कर रहा है पाकिस्तान जाने को बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं, कुछ सोच रहे हैं जब कब जाना होता है या नहीं होता। तो मैं आपको ये बता दूँ, बहुत ही प्यारी प्यारी शॉप बनी हुई थी ऐनक के नीचे के एरिए में। नीचे का खुला एरिया था और बहुत खूबसूरत कमरों के अंदर, बाहर भी ये सेन में भी बड़ी बड़ी अलमारियाँ गेट से दाखिल होते ही शुरू हो गई थी ऐनक की। और फिर हर तरफ ऐनक की अलमारियाँ नीचे वाले हिस्से में लगी हुई थी। और आगे इधर ये जो है एरिया में आगे गई तो और ज़्यादा कमरे थे और लेडीज़ बैठी थी। तो लेडीज़ की ज़्यादा अलाउ नहीं होती वीडियो, तो मैंने थोड़ी सी जितनी बन सकती थी बना ली। तो ये कैंटीन, ये अगर सीढ़ी का रास्ता है तो साथ में ही लिफ्ट है। मेरे ख्याल 2 लिफ्टें हैं, मुझे अब सही से याद नहीं, भूल रही है क्योंकि काफ़ी महीने हो गए, रमज़ान शरीफ में करवाया था। तो ये देखें 2 लिफ्टें हैं। और ये आगे बड़ा से ऊपर के एरिया में जाने की जगह कैंटीन, ये वो अलमारियाँ जो लगी हुई मैंने आपको बताया। तो इनकी भी काफ़ी इनकी महंगी थी, लेकिन अच्छा इलाज था और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे डॉक्टर थे और अच्छा माहौल था। तो ये है कि पैसा भी लगे और बंदे को सेहत मिल जाए तो फिर सब बीच में ही आ जाता है। तो कहते हैं ना, सत्ते ही खैरा, फिर सत्ते ही खैरा हो जाते हैं। अगर पैसा भी लग जाए और सेहत भी ना आए जिस मकसद के लिए, तो फिर परेशानी होती है। चलो जी, अल्लाह ताला सबको इसी तरह सफायाब करे, सबकी मुश्किलात दूर फरमाए और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये था मगरबी हॉस्पिटल का पेपर, जो कि मलफ थी, मैंने आपसे शेयर की। और मैं यहाँ पे चाहूँगी इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
वजीरिया के एरिया में था शायद। शर्फिया क्रॉस करने और कंदरा क्रॉस किया हमने, और फिर हम आगे गए। वजीरिया में था ये हॉस्पिटल। जो इधर रहने वाले हैं उनके सहूलत के लिए मैं बता रही हूँ। और माशाल्लाह बहुत ही इस साइड में कुशादा रोड थे, बहुत प्यारा माहौल था। अब देख रहे हैं ये हॉस्पिटल का फ्रंट है, ये बाहर का एरिया, और बहुत प्यारे रोड थे। और इधर आगे एक चाय वाला बूफिया था, बहुत स्पीड में गाड़ी से, पता नहीं चला, कैपुचिनो वाला, बहुत प्यारी से